अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा आज का पंचतरणी लगभग। और सामने देखिए भक्त लोग रेडी हैं। हेलो रेडी। सामने ये चेक पोस्ट है। 2 बजे के बाद यहाँ से, याद रखिएगा, 2 बजे के बाद यहाँ से जाने नहीं देते हैं। वो सामने शेषनाग है। शेषनाग से मैं थोड़ी सी दूर आया हूँ, लगभग 1 किलोमीटर दूर। और यहाँ से जो पंचतरणी है वो 13 किलोमीटर दूर है एग्जैक्टली। तो वहाँ से आए हम लोग। और ये वाली जो चढ़ाई ना काफ़ी टफ है, थोड़ी सी टफ है। हम पहुँच गए वावल टॉप। ऑक्सीजन की व्यवस्था जगह जगह है, अगर आपको दिक्कत है तो मिल जाएगा हर तरह का। आप मिठाई की वैरायटी देखिए। हौले हौले करते करते पहुंच गए पंचतरणी। वो सामने देखिए पंचतरणी का बेस कैंप है, होगा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर। अभी सर दर्द होने लगा था हल्का हल्का, बल्कि 1% को तो ऑक्सीजन भी देनी पड़ी हमको ना, जो घोड़े पे जा रहे थे ना 2%। वो सामने से लंगर है, उसी साइड से हम लोग एंट्री लेते हैं। और ये सारी टेंटों की व्यवस्था है सारी यहाँ पर जितनी भी है। और कल की प्लानिंग ये रहेगी कि हम लोग यहाँ से सीधे निकलेंगे, पवित्र गुफा में दर्शन करेंगे। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार प्यारी सी मीठी सी सुप्रभात आप सभी को। और जैसा कि आपको पता है हम लोग अमरनाथ यात्रा पे निकले हुए हैं और नाइट में स्टे कल हमने लिया था शेषनाग में, शेषनाग बेस कैंप में। उसके बारे में सारी जानकारी दी थी। वो सामने देखिए यही बादल मैंने, यही पहाड़ मैंने आपको कल भी दिखाए थे, है ना। हाँ, अभी यहाँ से चलने का समय हो चुका है, सुबह के लगभग बजे हैं 7। और हम लोग को मूव करना है सीधे अब यहाँ से। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा आज का पंचतरणी। लगभग यहाँ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है। और सामने देखिए भक्त लोग रेडी हैं। हेलो रेडी, लेट्स गो। हाँ, अभी हम लोग कुछ लोग मूव कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा देर में मूव करेंगे। आप भी निकल रहे हो? नहीं, अभी नाश्ते के लिए। अच्छा, कुछ लोग ब्रेकफास्ट करेंगे तब मूव करेंगे, लेकिन यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। और हम सभी मिलेंगे पंचतरणी में, दोबारा से स्टे लेंगे। ये हमारा व्हाइट हाउस था, यहाँ का व्हाइट हाउस ये कहलाता है। आगे चेकिंग सामने ये चेक पोस्ट है। 2 बजे के बाद यहाँ से, याद रखिएगा, 2 बजे के बाद यहाँ से जाने नहीं देते हैं। आपको यहीं रुकना पड़ेगा अगर आपको आगे की यात्रा करनी है एक ही दिन में, तो आपको 2 बजे से पहले पहले ही क्रॉस करना है। चेक पोस्ट से आने के बाद, इस एंट्री को क्रॉस करने के बाद ये माहौल रहता है। ये सब पिट्ठू घोड़े वाले हैं जो आपकी सेवा में तत्पर हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको घोड़े पिट्ठू सब मिल जाएंगे आगे पंचतरणी और गुफा तक के। और वो सामने आप देख रहे हैं वो रास्ता है हमारा जाने का, उस रास्ते से हमें जाना है। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये है, शायद एक घोड़े का रास्ता है। क्रॉस कर गए हैं, सामने शेषनाग बेस कैंप है, वो देखिए आप, उसको हम क्रॉस कर गए हैं और सीधे जा रहे हैं पंचतरणी। ये घोड़े वाला रास्ता है नीचे से, और ऊपर वाला जो ये रास्ता आप देख रहे हैं ये पैदल मार्ग है। वो सामने शेषनाग है। शेषनाग से मैं थोड़ी सी दूर आया हूँ, लगभग 1 किलोमीटर दूर। और यहाँ से जो पंचतरणी है वो 13 किलोमीटर दूर है एग्जैक्टली। एमजी टॉप जो सबसे हाईएस्ट टॉप है वो 3 किलोमीटर है। वावल टॉप पड़ेगा उससे पहले 1.5 किलोमीटर, फिर संगम टॉप, फिर होली केव लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। जितनी दूरी कल हमने पहलगाम से शेषनाग बेस कैंप की थी ना, उतनी दूरी लगभग आज भी कवर करनी है मैं पंचतरणी तक। बोले तो 13 किलोमीटर ऑलमोस्ट। और जब से टॉप जो पार करना है वो एमजी टॉप, जैसे वहाँ किसी टॉप था, एमजी टॉप है 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मेरी वाइफ कह रही से टफ चढ़ाई आ गई, ये दिखा दो सबको कि थोड़ी सी टफ चढ़ाई आ गई। अब ये छोटा सा पुल पार करना है, फिर हमने उसी रास्ते पे जाना है। तो वहाँ से आए हम लोग। और ये वाली जो चढ़ाई ना काफ़ी टफ है, थोड़ी सी टफ है। अब यहाँ से सीधे जाना है वो सामने, वो देखिए वो सामने, वहाँ जाना है हमने, वो देख रहे हैं ना। और आप वादियाँ देखिए कितनी सुंदर है। अभी बहुत चढ़ाई है, आप देखिए वो सामने। कहाँ से आए हम? चलिए भाई, चलिए चलिए, आप छुप गई वो जगह।
हम पहुंच गए वावल टॉप और सफाई की व्यवस्था दिखाता हूं मैं। देखिए लोग कैसे मेहनत करते हैं यहाँ पे। आप कूड़ा करके चले जाते हैं और ये लोग मेहनत करते हैं। सफाई बहुत दुरुस्त है बॉस, बहुत दुरुस्त। एक एक चीज़ बीन के सफाई कर्मी बहुत सारे हैं। और कृपया जब भी आएँ कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें, ऐसे ना फेंकें, व्यवस्था ख़राब होती है, इन लोगों को भी दिक्कत होती है। देखिए कितना मेहनत करते हैं ये लोग और आप लोग इधर उधर कूड़ा डाल देते हो। हाँ चलो वीडियो बना से ऑक्सीजन की व्यवस्था जगह जगह है। अगर आपको दिक्कत है तो भैया बहुत हेल्प करते हैं। हाँ दोस्तों हम पहुंच गए गणेश टॉप। और खुशी अलग ही नज़र आती है अपने तिरंगे झंडे के नीचे। जय बोले जी। गणेश टॉप, वहाँ गणेश टॉप। लगभग हम लोग 7:30 बजे चले थे शेषनाग टॉप से ना, शेषनाग बेस कैंप से। और सभी लोग पहुँच चुके हैं 10 बजे गणेश टॉप। सामने तिरंगा झंडा आप हमारा देख रहे हैं। ये हाईएस्ट टॉप है यहाँ का। इस अमरनाथ यात्रा का पहलगाम से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर है और हमने वो फतेह कर लिया है पैदल पैदल। हर हर महादेव। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो कुछ ये सीन रहता है महागणेश टॉप का। अब यहाँ से मूव करते हैं सीधे आगे पवित्र गुफा की ओर। और आज का स्टे रहेगा पंचतरणी। उससे पहले पोषपत्री है जहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा भगवान का प्रसाद लेंगे। हम लोग पहुँच गए पोषपत्री। ये सामने से आए हैं महागणेश टॉप से। हर हर महादेव। और नीचे है पोषपत्री। बहुत अच्छे लंगर यहाँ पर माने जाते हैं, रहते हैं। और देखिए ये पंचतरणी के लिए हेलीकॉप्टर जा रहा है जो पहलगाम से पंचतरणी जाता है। अब मैं आपको पोषपत्री का भंडारा दिखाता हूँ, लंगर दिखाता हूँ कैसा होता है। सबसे पहले भगवान के दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर। उसके बाद आप जाइए दिल्ली वालों को पोषपत्री भंडारा जो फेमस है यहाँ पर, सेवा के भाव से और व्यंजनों के भाव से, दोनों के भाव से। छुआरा हर तरह का आपको मुरब्बा मिल जाएगा, हर तरह का। आप मिठाई की वैरायटी देखिए। आप मिठाई की वैरायटी देखिए। ये आप लोगों के लिए, जो भक्त लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सेवा में है ये लोग। अंदाज़ा लगाइए, आंखें नम होने लगती है इन लोगों की सेवा देखकर। आपके हाथ से प्लेट उठा कर रखते हैं ये लोग, आपको प्लेट भी नहीं रखने देते। आप खाएंगे और खाते आपके हाथ में प्लेट उठा के झूठे बर्तन आपको उठाने लगते हैं। आपको वो भी ये इतना भी कष्ट नहीं देना चाहते। यही इनकी भक्ति है और यही इनकी पूजा है भोले के प्रति। फलों के जूस, फलों के फ्रूट चाट आपको यहाँ मिल जाएगी। कढ़ाई में दूध आपके लिए है, कॉफ़ी है आपके लिए, चाय है आपके लिए, पिज़्ज़ा है आपके लिए, सैंडविच है, कोन रोल है, वेज रोल है, पकौड़े। आप अंदाज़ा लगाइए, बेहतरीन कई तरह के पकौड़े आपके लिए, आपकी सेवा में, भक्तों की सेवा में। इनकी सेवा अतुल्य है, अतुल्य इनकी सेवा। देखिए आप जूस है, आप कितने तरह के जूस आप पीना चाहते हैं। वैसे भोजन या पार्टी नहीं मानता, ये सेवा है इनकी भगवान के प्रति, जिसका माध्यम ये लोग बनते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं। जो यहाँ पर यात्रीगण आते हैं ये उन लोगों के लिए सब गजब यार गजब। बैठने की व्यवस्था, आप धूप में बैठना चाहते हैं तो, और अगर आप छाँव में बैठना चाहते हैं तो हर तरह की व्यवस्था उन्होंने की हुई है। मेडिकल का वो है, यहाँ पर नहाने की व्यवस्था की हुई है, रहने की व्यवस्था की हुई है, सब फ्री है आप लोगों के लिए। यहीं पर आपको अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो पाया फ़ोन, तो आपको यहाँ चार्जिंग सुविधा भी मिल जाती है। तो देखिए आप अपना चार्जर लाएं और अपने फ़ोन चार्ज करके ले जाएं, ये भी सुविधा यहाँ पर है।
तो मतलब भक्त की हर परेशानी का ध्यान यहाँ पर रखा हुआ है। चलो चलो सीधे सीधे। अब फ्रूट चाट के बाद इधर आते हैं तो आपको मोमोज मिलते हैं, आपको टोमेटो सूप मिलता है। अगर आप फल आ रही हैं तो आपको फल भी मिल जाते हैं, मतलब खीरा वगैरह सलाद वगैरह मिल जाएगा, दही मिल जाएगा। खाने के लिए आपको वैरायटी में अचार यहाँ भी मिलेंगे और रोटी है आपके लिए। साथ में आपको देखिए चने की सूखे चनों की सेवा है और गजक है, टॉफ़ी है। आपको टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी की सेवा भी यहाँ पर है। आपको जाएगा थोड़ा सा ठीक करना है तो हाजमे के लिए भी आपको, मतलब आप वैरायटी देखिए। ये बम बोले, ये सेवा है, असली सेवा। डेडिकेशन है वो कि 1.5 महीने तक डटे रहना और ये सारी सेवा देना। ये भोजपत्री के लंगर की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे लंगर आपको हर जगह मिलेंगे, हर बेस कैंप में मिलेंगे। केवल भक्तों के लिए नहीं, जो भक्त लोगों को लेकर घोड़े वाले आते हैं ना, उन लोगों के लिए भी सुविधा है यहाँ पर। सामने चाय के लिए, नाश्ते के लिए, खाने के लिए ये सुविधा है। घोड़ों के लिए चारा है। देखिए कितनी व्यवस्था है, केवल एक इंसान के लिए। वो सामने नहाने के लिए स्थान, देखिए शावर बनाया हुआ है इन्होंने। कुछ लोग घोड़े से जा रहे हैं हमारे साथी सामने। पापा आगे मिलते हैं। पैदल रास्ता इधर से, हम इधर से जा रहे हैं। घोड़े वाले जो साथी हम लोगों के उधर से जा रहे हैं। घोड़ा आ रहा है पीछे। बाय 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 बाय। भी आ रहे दादा? आ रहे हो बिल्कुल, आप भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो दोस्त ढलान भले ही है, उतराई भले ही है, लेकिन हवा इतनी तेज़ है और ऑक्सीजन कम है, वो थकान फिर भी होती है। हौले हौले करते करते पहुंच गए पंचतरणी। वो सामने देखिए पंचतरणी का बेस कैंप है, होगा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर। अभी ये एंट्री पॉइंट है सामने, लेकिन बेस कैंप हमें वहाँ जाना है, लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। अभी यहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। हालांकि यहाँ रिलैक्स मिल रहा है, रिलैक्सेशन है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ नहीं है और ऑक्सीजन भी जो है ना, वो ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है यहाँ पर। क्योंकि अब ये लगभग 11,500 की फीट की ऊंचाई पर है। डाउन आ गए हम, पहले हम वहाँ 14,500 थी, उसके बाद 13,500 फीट की ऊंचाई पर थे। अब हम 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, तो डाउन आ गए ना, तो इसीलिए अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है। और चलते हुए जैसे वहाँ सांस फूल रही थी, उतरते हुए भी सांस फूल रही थी, सर दर्द होने लगा था हल्का हल्का। बल्कि 1% को तो ऑक्सीजन भी देनी पड़ी हमको ना। जो घोड़े पे जा रहे थे ना 2%, उनमें से 1% को ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई थी। सर भारी, उल्टी होना और कांपना, ये सब शुरू हो गया था। फिर वहाँ पर उनको इमीडिएट ऑक्सीजन दिलवाई, 15-20 मिनट उन्होंने ऑक्सीजन ली, नॉर्मल हो गए। और अब मेरे ख्याल से वो पंचतरणी पहुँच भी गए। फिलहाल तो हमने स्टे ले लिया है पंचतरणी में, टेंट में लिया है, जहाँ पर कि हम लोगों को फोल्डिंग मिले हैं। फोल्डिंग की जो कॉस्ट होती है यहाँ पर पर बेड की 750 रुपये होती है। ग्राउंड वाले टेंट भी मिल जाते हैं, उनकी कॉस्ट होती है 650 रुपये पर बेड। वो सामने से लंगर है, उसी साइड से हम लोग एंट्री लेते हैं। और ये सारी टेंटों की व्यवस्था है सारी यहाँ पर, जितनी भी है, यहाँ से लेकर ये सब टेंट की व्यवस्था है। उसके ठीक पीछे कॉमन टॉयलेट्स हैं, उधर उस साइड पे सभी टेंट के कॉमन टॉयलेट्स उस साइड पे होते हैं। और ये हमारे सारे टेंट होते हैं। आप बेड वाले टेंट भी ले सकते हैं और नीचे ग्राउंड वाले टेंट भी ले सकते हैं। 1-2 कॉटेजेस हैं, लेकिन कॉटेजेस की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। वो सामने हेलीपैड के ठीक सामने ही कॉटेजेस हैं, उनकी कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लगी। उससे बेटर तो ये टेंट ही हैं। टेंट में आपको फोल्डिंग भी मिल जाएगा और आपको ग्राउंड वाला बेड भी मिल जाएगा। रेट मैंने आपको बता दिए। और सामने आपको लंगर मिल जाएंगे, 2-3 लंगर हैं यहाँ पर ठीक से। और ये हेली सेवा चलती है पहलगाम से और बालटाल से। वो कॉमन हेलीपैड है दोनों का ही। पंचतरणी में आगे रुकती है और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है पवित्र गुफा तक। लगभग 6 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा हर हालत में। और कल की प्लानिंग ये रहेगी कि हम लोग यहाँ से सीधे निकलेंगे, पवित्र गुफा में दर्शन करेंगे और संगम जो कॉमन प्लेस है बालटाल और पहलगाम का, वहाँ से हम बालटाल वाले रास्ते से नीचे डाउन ट्रैक करके कल देर रात तक बालटाल पहुँच जाएंगे।
तो फिलहाल आज की बात तो दोस्तों इतनी है। पंचतरणी के बारे में जो भी खास बात है मैंने बता दिया आपको, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं पंचतरणी के लिए। बस यही कि एक मेन मुख्य पड़ाव है यहाँ पर जब आप बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं पवित्र गुफा के लिए, हेली सेवा की भी यहाँ पर कोई सुविधा मिलती है आपको पंचतरणी तक। अब हम चलते हैं आज रेस्ट करने, कल क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सुबह। टाटा बाय बाय।